नमस्कार साथियों, सैम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी कोर्स के लेसन 3 के बारे में। यह थ्योरेटिकल बुक है जिसमें बताया गया है बच्चा और बचपन, बच्चों की आवश्यकता और महत्व, यानी कि बच्चे की क्या क्या जरूरी है, इसके अलावा उसका महत्व, जिसमें कहा गया है सबसे पहले पहचान। देखिए, प्रत्येक बच्चा को एक ऐसा नाम देना चाहिए जिससे कि उसको लगे कि हम क्या विशिष्ट है, एक अलग समूह में है। बच्चे के नाम के साथ उसके पिता के नाम भी जोड़ देना चाहिए जिससे कि उसको लगे कि वहाँ कुछ अलग है। और किसी भी बच्चा का विकास के लिए उसमें सर्वांगीण गुण, इसके अलावा विकास, नाम, पिता का नाम भी जोड़ा जा सकता है। बच्चे अपने आप को क्या समझेंगे? विशिष्ट समझेंगे। अगर किसी बच्चे को उसके नाम के साथ बुलाते हैं तो बच्चे अपने आप को परिचित और विशिष्ट समझते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि हम भी कुछ है। इसके बाद देखते हैं स्नेह। बच्चों के साथ बातचीत करते समय आपको स्नेह पूर्वक बात करना है। बच्चे ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देते हुए उसकी थोड़ी प्रशंसा कीजिए, उसे हंसाइए, उसे बताइए कि आप सही हैं। और बच्चे को और भी ऐसी कई बातें कहना चाहिए जिससे कि उसको लगे कि उसे स्नेह मिल रहा है, यानी कि बच्चे को अच्छी तरह से स्नेह पूर्वक ही पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा बच्चे अपने आप को अच्छा मानेंगे। इसके अलावा आप बच्चे की प्रशंसा भी कर सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन आता है कि टीकाकरण क्या होता है। तो टीकाकरण क्या होता है? तो बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ टीका लगाया जाता है, और बीमारी को दूर भगाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ टीका लगाया जाता है। यही क्या होता है? तो टीकाकरण होता है जिसमें अनेक बीमारी से लड़ने के लिए उसको टीका लगाया जाता है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि टीकाकरण क्या है या टीकाकरण का तात्पर्य क्या है। यानी कि आप बच्चों को विभिन्न बीमारी और पालन पोषण के तरीकों से बचाते हैं, यानी कि क्या तो खराब पालन पोषण के तरीका, गंदा कपड़े पहनने से बचाते हैं। यही तो हो गया एक तरह से क्या? टीकाकरण। और बीमार पड़ने से भी उसमें बचाते हैं। उसके बाद है बीमार बच्चा को अपने परिवेश में रुचि नहीं रहता है। देखिए, अगर बच्चा क्या रहेगा? बीमार रहेगा तो उसको अपने परिवेश में, यानी कि किसी कार्य को करने में उसको रुचि नहीं लगेगा। उसको कोई भी काम दीजिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। यही हुआ क्या? रुचि। यानी कि वह अपने काम को भी करने से क्या करेगा? इतराते रहेगा, उसको टालते रहेगा, क्योंकि उसमें तो क्या है? वह बीमार है, और बीमार रहेगा तो कोई किसी को भी काम करने का मन नहीं करेगा। आप ही सोचिए, आप बीमार पड़ जाते होंगे तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता होगा। यह क्वेश्चन है, लघुत्तरीय में पूछा गया है। और आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है यह भी लघुत्तरीय में पूछा हुआ है क्वेश्चन, यानी कि बच्चे को नाम की क्या जरूरत है। तो क्या जरूरत है? तो प्रत्येक बच्चे को नाम का इसलिए जरूरत होती है क्योंकि नाम के द्वारा ही वह अपने आप को क्या मानता है? विशिष्ट और परिचित मानता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको लघुत्तरीय का 1 नंबर का। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है स्नेह। बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए स्नेह पूर्वक बात करना चाहिए, यानी कि बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसके बाद है टीकाकरण। टीकाकरण भी बता दिए हैं। उसके बाद देखते हैं पोषण। देखिए, आप पोषण क्या होता है या भोजन कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है आपको। पोषण या भोजन कैसा होना चाहिए? तो देखिए, बच्चे के अच्छे विकास के लिए, बच्चे के अच्छी तरह से विकास के लिए आपको विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व को देना होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो है वह किस प्रकार के पोषण ले रहा है, उसमें पोषक तत्व की मात्रा है या नहीं। इसके अलावा बच्चे को आप बताइए कि इस टाइप से भोजन करने से और ये भोजन करने से आपको पूरी तरह से पोषक तत्व मिलेगी। यानी कि बच्चे को पूरी तरह से कैसा भोजन चाहिए? तो पोषण युक्त भोजन चाहिए जिसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो, ताकि बच्चे का विकास हो सके और वह आगे बढ़ सके।
उसके बाद देखते हैं खेल। देखिए बच्चा जो है यह खेल प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि चलते फिरते प्रतिक्रिया इनकी होती है। यानी कि बच्चे को आप खेल खेल में बहुत सारे चीज सिखा सकते हैं। यदि आप बच्चे को खेल के साथ कुछ काम करने के लिए दे दीजिए तो वहाँ खेलते खेलते कर लेता है और खेल खेल में ही वहाँ बहुत सारा कुछ सीख सकता है। यानी कि आप बच्चा को खेल के साथ इस तरह जोड़ दीजिए कि बच्चा बहुत कुछ सीख सके। उसके बाद है प्रेरणा। देखिए प्रेरणा जो है क्या होता है, अगर बच्चा किसी भी चीज को देखकर उसके प्रति क्या देता है, प्रतिक्रिया देता है, तो उसको क्या माना जाएगा, प्रेरणा माना जाएगा। जैसे कि आप ही के घर के बच्चा होगा, अगर वह कभी गर्म पानी में हाथ डुबा लेता है तो क्या दोबारा उसे छूने जाता है, नहीं छुएगा। ये भी उसके लिए क्या हो गया, एक तरह से प्रेरणा हो गया। या आप ही बचपन में छुए होंगे गर्म पानी, उसके बाद दोबारा छूने का मन नहीं किया होगा, यह एक तरह का क्या है, प्रेरणा है। इसके अलावा चांद सितारे और बुक यानी कि किताब, यानी कि बच्चे के सामने जो भी वस्तु है वह सभी क्या है, तो बच्चे के लिए एक तरह का क्या है, प्रेरणा का काम करता है। उसके बाद देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे कैसे आ सकते हैं। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चे जो कैसे आएंगे, बच्चे जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर आराम से आ सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, बस आपको बताना है कि यहाँ पे खिलाया जाता है और सभी तरह के खेल सामग्रियों को रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा को लगे कि हाँ ये क्या है, एक तरह से घर है। वह घर से भी आएगा क्योंकि वहाँ खेलने के लिए पूरी आज़ादी मिलेगी। अगर आप उसको पूरी तरह से क्या देते हैं, आज़ादी देते हैं तो बच्चा जरूर आंगनबाड़ी केंद्र पे आ सकता है। और एक क्वेश्चन था कि खेल सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों के लिए बहुत सारी खेल सामग्री है, जैसे कि कुछ बनाने के लिए उसको दे दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं, छोटा छोटा बॉल दे सकते हैं आप बच्चे को खेलने के लिए। अगर इसमें और भी क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र को जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें नाम है कथी, किंडरगार्टन, प्री स्कूल, प्ले स्कूल। इन सभी नामों से किसको जाना जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र को जाना जाता है। उसके बाद नाम से पुकारने पर बच्चा कैसा महसूस करता है। तो देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि नाम से पुकारने पर बच्चा जो है अपने आप को विशिष्ट और परिचित महसूस करते हैं। ये आप डिस्क्रिप्टिव आप लिख सकते हैं 25 से 30 वर्ड में। उसके बाद है बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह भी आपको बता दिए है। बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, इसे भी आप डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं। उसके बाद है टीकाकरण का लाभ। देखिए तो टीकाकरण भी आपको हम बता चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे कैसे आ सकते हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा कैसे आएगा, तो वहाँ पे बहुत ही रोचक तथ्य को रखना चाहिए और खेल सामग्री भरपूर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा यहाँ पे आने के बाद दोबारा जाने का हिम्मत न करे, उसे लगे कि नहीं यहीं पे हम रहेंगे, यानी कि उसे बहुत ही यहीं पे पूरा मन लग जाएगा। उसके बाद है भोजन कैसा होना चाहिए। तो आपको अभी पढ़ाए थे क्या, पोषण। देखिए पोषण, तो पोषण में आपको बता दिए कि भोजन कैसा होना चाहिए, यानी कि पोषण युक्त आहार रहने से, यानी कि पोषक तत्व तो भोजन में ज्यादा रहना चाहिए, उस टाइप का क्या भोजन होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि 5 वस्तु का नाम लिखिए जो प्रेरणा का स्रोत हो। तो आप अपने आसपास के कोई भी 5 वस्तु का नाम लिख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, बच्चा के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।